हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। परमेश्वर, जितने आज विपत्ति में पड़े थे पिता परमेश्वर, आपने उन्हें हर तरीके से आपने सुरक्षित रखा। आपने हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की समस्याओं से आपने बचाया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने आज हमें श्वासें दी और आशीष दी और एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी, एक नई ताकत दी, ताकि हम प्रार्थना कर सकें और इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकें, उसके साथ मिल करके प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें कि प्रभु आज जो मेरे जीवन में विपत्तियां हैं, जो चिंताएं हैं, परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मत डर, मत भयभीत हो, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे बाल बच्चों को सभी को मैं सुरक्षित रखूंगा। तो चिंता क्यों करता है? मैं तेरे हर प्रकार की विपत्तियों को नाश करूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके से लिखा गया है, दाऊद ने कहा, भजन संहिता अध्याय 121 और वचन नंबर लिखा है 7 में, इसमें कहा गया है, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर के सदा तक हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। दाऊद ने यहाँ पर कहा, जिस तरीके से उसने अपने जीवन में अनुभव किया, जब बहुत सारी विपत्तियों में पड़ता था, जब किसी व्यक्ति या फिर राजा महाराजाओं के समय में जब बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती थी, चिंता होती थी, मुसीबत होती, विपत्ति आती थी, तो यहोवा इसी बात को लेकर के दाऊद को समझाता था कि तू डर मत, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरी सब विपत्तियों से लड़ूंगा और तू इस समय मायूस मत हो। किस तरीके से आपने देखा, दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर से लड़ा। और जिस तरीके दाऊद ने आगे कहा, भजन संहिता अध्याय 34 और वचन 19 में कहा गया है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ेंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, परंतु यहोवा उन सब को हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार की चिंता से मुक्त बनाता है, मुक्त करता है। हालेलुया। आज़ाद करता है। तो परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला है। यदि आज हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति अच्छा है, अच्छा मन से, अच्छे विचार से, अच्छे विश्वास योग से यदि है, तो हमारे अंदर वो ताकत है। आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं सुबह के टाइम, तो हमारे जीवन में एनर्जी आती है, ताकत आती है, ताकि प्रभु के से हम विनती करें, दुआ करें। जो आज हमारा मन उदास हो जाता है, सुबह उठते ही हो सकता है मेरे बहुत सारे बहनों को, भाइयों को नींद ना आई हो रात भर, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है। जो भी आपके जीवन में विपत्तियाँ हैं, चिंताएँ हैं, इस समय दुख है, मुसीबत है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि वो परमेश्वर हमें ताकत देने वाला है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला है। इसीलिए तो परमेश्वर वचन कहता है, इस तरीके से लिखा गया है, नीति वचन अध्याय 24 और वचन नंबर 10 में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विपत्ति में हिम्मत छोड़ बैठेगा, तो तेरी शक्ति कितनी भी थोड़ी सी हो जाएगी। परमेश्वर वचन कहता है, यदि तू विपत्तियों में, चिंताओं में अपनी हिम्मत छोड़ के बैठ जाएगा, तो तेरा घर परिवार, जो तेरी सामर्थ्य, तेरी ताकत है, वो सब शैतान दबा देगा। हालेलुया। मतलब छोटा सा तू रह जाएगा। केवल संसार में जो शैतान आज अटैक करता है, काम करता है, वो इन्हीं सब चीज़ों पे करता है। आजकल वो शरीर पे अटैक नहीं करता, वो आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में लॉस करेगा, आपके खेत खलिहान में, आपके जो भी आप कार्य धंधा करते हैं उसमें वो अटैक करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं आर्थिक रूप से इसे तोड़ूंगा तो इसका मन उदास होगा, चिंता में जाएगा, विपत्ति में, समस्याओं में जब पड़ेगा तो खुद परमेश्वर को छोड़ देगा। लेकिन हमें इन्हीं चीज़ से लड़ना है, इन्हीं चीज़ से लड़ना है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करें, आशीष दे। और इस सुंदर के समय हम आज सुबह के टाइम अपने आप को एनर्जी फील करें कि मेरे अंदर वो ताकत है, वो एनर्जी है, मैं आज शैतान से लड़ सकता हूँ। वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी मुझे चाहे जितनी विपत्ति दे ना, क्यों ना दे। आपने आयुब के जीवन को देखा, बहुत सारी विपत्ति उसके जीवन में आई, क्या वो परमेश्वर को छोड़ा? नहीं, मरने पर था फिर भी नहीं छोड़ा। उसका घर परिवार, राजमहल, राजपाट सबको शैतान ने बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन में बना रहा, ताकि उसके जीवन में जो विपत्ति आई हैं, वो जानता था आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और मदद करेगा। वैसे उसके जीवन में होता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमारे दिल में सबसे पहले, हमारे मस्तिष्क में आता है वो बात कि मैं क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करूं। जब मेरे जीवन दुखी है, परेशानियां ही हैं, तो मैं क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करूं, दुआ करूं। ये बात हमारे मन में यदि आती है तो परमेश्वर का वचन कहता है तो विश्वास योग्य नहीं है, तो कच्चा है,
दिल का कच्चा है, मन का कच्चा, विश्वास में कच्चा है। तो इसीलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रति अच्छे से रखना है ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ ताकत हम पर वो हमेशा काम करती रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 119 और वचन नंबर 50 में कहा गया है, दाऊद ने यहाँ पे फिर कहा, मेरी विपत्ति में मेरी यही सांत्वना है कि तेरा वचन मुझे पुनः जीवित करता है। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि जब मैं उदास होता हूँ, चिंता में पड़ता हूँ, मुसीबत में पड़ता हूँ, विपत्ति में पड़ा रहता हूँ, तो जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे एक पुनः जीवन मिलता है, एक पुनः जीवन मिलता है, पुनः ताकत मिलती है, पुनः आशीष मिलती है, एनर्जी मिलती है ताकि मैं चल सकूँ और कार्य को पूरा कर सकूँ। हालेलुया। हो सकता है कि मेरे बहनों के, मेरे भाइयों के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो काम सफल नहीं होते, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की समस्याओं से बचाता है। इसीलिए पहला पतरस अध्याय 5 और वचन नंबर 8 में यहाँ पर जिस तरीके से पतरस कहते हैं, जागते रहो और संयम में काम लो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सींग के नाई इस खोज में रहता है कि किसको पकड़े और किसको फाड़ खाए। हालेलुया। ये बातें आपने देखी, जागते रहो, हमें जागना है, क्योंकि जब हमारे अंदर, हालांकि मनुष्य का स्वभाव होता ही है, यदि कोई दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उस कार्य को करना बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इसीलिए तो कहता है जागते रहो, जो शैतान आप पर हावी होना चाहता है वो ना होने पाए। आपको लड़ना है, आपको उठना है और प्रार्थना को रिसीव करना है। आपके बच्चों के घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में बड़ी बड़ी आशीष है, बड़ी बड़ी बरकत है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। एक गिलास पानी रखिए, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, आपके घर में जो भी विपत्ति है, जो भी टेंशन है, जो भी चिंताएँ हैं, जो भी मुसीबत हैं, आज प्रभु से कहें, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की विपत्तियों को, हर प्रकार की शैतानी ताकत वो खत्म करने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज प्रार्थना में उपस्थित हैं। पिता आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर आज जितने बच्चे आपके उदास हैं, निराश है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, दुख है, परेशानी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की मनोकाम, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के, आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए पिता यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छू पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं हैं यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग गाइड, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल
हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष भरा मन रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन हैं। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके। वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आप उन्हें रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 अवेदंगों के जीवन में आप उन्हें बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं इस वक्त, इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियाँ दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से। आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु
आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल हर घड़ी हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तू अभी खड़ा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं। हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, जितने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।